क्वाड्रेटिक्स में बी स्क्वायर माइनस 4ac के 4 फॉर्मूलाज किए हैं एंड नाउ आई एम अज्यूमिंग कि ये टेबल आपको याद है बाय हार्ट कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, क्योंकि आप मुझे अगले कॉन्सेप्ट पे जाना है और उस अगले कॉन्सेप्ट पे जाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये टेबल याद हो। तो बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि ये टेबल आपको याद है, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक दो चीजें हैं जो आपको याद करनी है इस चैप्टर के अंदर। सिर्फ आपको फॉर्मूलाज ही याद नहीं करने, एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करना है। इफ आई हैव टू ब्रैकेट्स एंड देन आई हैव एन इक्वल्स टू साइन इज इक्वल्स टू 0, यहां से मेरे पास x की दो वैल्यूज क्या आएंगी? एक 1 आएगी और एक -3। अच्छा, सपोज आई हैव द सेम टू ब्रैकेट्स x minus 1 and x plus 3, but now I have a less than sign. But now I have a lesser than sign. अब मेरा आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा x की दो वैल्यूज, बट बिकॉज यहां पे एक लेसर देन का साइन है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि दोनों के साथ लेसर का साइन लगा दो। जब आपके पास लेसर देन का साइन होगा तो आप आंसर, जैसे डोमेन होती थी ना, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन पढ़ते थे, एक साथ लिखी हुई होती थी 0 से लेकर 360 तक, वैसे ही हम आंसर लिखेंगे। स्टार्ट किससे करेंगे? 1 से करेंगे या -3 से? हमेशा छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और बड़ी वैल्यू पे खत्म कर देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। मैंने आंसर जोड़ के लिखा है, जोड़ के। कब आंसर जोड़ के लिखते हैं? जब लेसर देन का साइन। जब भी क्वेश्चन में लेसर देन का साइन होगा हम आंसर जोड़ के लिखेंगे। लेकिन अगर मेरे पास यही क्वेश्चन है और इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की है तो आंसर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लिखा जाएगा। एक्स की दो वैल्यूज वही आएंगी, एक्स की दो वैल्यूज वही आएंगी। ग्रेटर देन साइन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों के साथ ग्रेटर लगा दो, ऐसा नहीं मतलब इसका। जैसे लेसर देन का एक फॉर्मेट होता है आंसर लिखने का, लेसर देन में आंसर कैसे लिखते हैं? जोड़ के। वैसे ही ग्रेटर देन में एक अलग फॉर्मेट है आंसर लिखने का और ग्रेटर देन में हम आंसर तोड़ के लिखते हैं। तोड़ के कैसे लिखते हैं वो आपको याद करना है। एक बार आप लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन और एक बार आप लिखेंगे एक्स इज लेसर देन। अब ग्रेटर देन के साथ कौन सी वैल्यू आएगी और लेसर देन के साथ कौन सी वैल्यू आएगी वो हम डिसाइड कर लेते हैं। ग्रेटर देन के साथ हमेशा ग्रेटर वैल्यू आएगी, लेसर देन के साथ हमेशा लेसर वैल्यू आएगी। ग्रेटर देन के साथ हमेशा ग्रेटर वैल्यू आएगी, लेसर देन के साथ हमेशा लेसर वैल्यू आएगी। इंशाल्लाह, हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस। तो एक जरा जल्दी से समराइज कर दीजिए, लेसर देन में आंसर कैसे लिखते हैं और ग्रेटर देन में आंसर कैसे लिखते हैं? लेसर देन में आंसर जोड़ के लिखते हैं। जो कम नंबर होगा उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और ग्रेटर देन में लेसर वाले को लेसर के साथ लिखेंगे और ग्रेटर वाले को ग्रेटर के साथ लिखेंगे। वेरी गुड। लेसर देन के साइन के साथ, लेसर देन के साइन के अंदर हम आंसर जोड़ के लिखते हैं, छोटी वैल्यू से स्टार्ट करके बड़ी वैल्यू पे खत्म करते हैं। ग्रेटर देन के साइन के अंदर हम आंसर तोड़ के लिखते हैं, ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर वैल्यू, लेसर देन के साथ लेसर वैल्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। पार्ट ए, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9। अब बच्चा क्या करता है पेपर के अंदर?
ये लगाया स्क्वायर रूट, ये लगाया स्क्वायर रूट, प्लस माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 3। गार्बेज आंसर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाँ स्क्वायर रूट लगेगा, दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन आप इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स की दो वैल्यूज क्या आएगी, प्लस माइनस 3। जैसे मैंने यहां भी तो आपको यही सिखाया था कि भाई पहले हमेशा एक्स की वैल्यूज लिखनी चाहिए, सर आपने तो कहा था पहले एक्स प्लस की माइनस वैल्यूज नहीं लिखते हैं, लगेगा। फिर देखते हैं भाई जोड़ के लिखना है कि तोड़ के लिखना है। सर जी, आपने तो कहा था प्लस माइनस नहीं लगेगा। मैंने कहा था प्लस माइनस नहीं लगेगा, कब, ऐसा मैंने कब कहा प्लस माइनस नहीं लगेगा? सर मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था, उसके अंदर आपने कहा था जब वो उसका इस वाले का जो नया फॉर्मूला है, आप कह रहे थे इसके अंदर प्लस माइनस नहीं आता। उमर, इस चीज में तो मैंने कभी भी नहीं कहा होगा। आप कौन से टॉपिक की रिकॉर्डिंग देख रहे थे और उस वक्त मैं क्या पढ़ा रहा था? सर यही अभी शुरू हुआ था जब इसका नया फॉर्मूला नया इसका अलग फॉर्मूला है ना नॉर्मल क्वाड्रेटिक के इक्वेशन से, तो आपने कहा था उसमें सिर्फ एक ही आंसर आएगा, प्लस माइनस नहीं लगता। ओके, मुझे बताइए किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप, मैं कहाँ प्लस माइनस नहीं लगता? अ, सर मैं बाद में बता अ, दूंगा, अभी छोड़ दें। ओके, क्योंकि वो कुछ और होगा, ये कुछ और पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, एक्स की दो वैल्यूज आ गई, तो फरिया में क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेटर देन का साइन था, मैं आंसर जोड़ के लिखूंगा या तोड़ के? तोड़ के। ओके, एक बार ग्रेटर देन के साथ और एक बार लेसर देन के साथ। ग्रेटर देन के साथ 3। ग्रेटर वैल्यू, लेसर देन के साथ लेसर वैल्यू। व्हाट इज द ग्रेटर वैल्यू? 3। व्हाट इज द लेसर वैल्यू? -3। पार्ट बी, जल्दी से सॉल्व करके बताओ 2 मिनट के अंदर। सारी टर्म्स एक साइड पे ले आएंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर देंगे कैलकुलेटर से और एक्स की दो वैल्यूज निकाल लेंगे। द कैलकुलेटर विल डू द मिडिल टर्म ब्रेकिंग फॉर यू। 3 कॉमा क्या माइनस आंसर सर? 3 एंड -1, लेसर देन का साइन है। हसन मुश्तबा आंसर कैसे लिखेंगे? -1 लेसर देन x लेसर देन 3। यस, जोड़ के लिखेंगे। पार्ट ई, bring all the terms on one side, bring all the terms on one side। Let the calculator do middle term breaking for you। नवीरा आंसर कैसे लिखेंगे? सर तोड़ के। और आंसर होगा क्या? x is greater than 6 and x is lesser than -4। ठीक है, 6 और -2 है। ओ सॉरी, ओके, लेट्स चेक द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, पार्ट एफ से लेकर पार्ट जे तक। एंड आई वांट टू सॉल्व पार्ट जी। सबसे पहले आप ब्रैकेट एक्सपैंड करेंगे a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के।
1 माइनस एक्स को अकॉर्डिंग टू व्हाट लॉजिक? हाँ, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। सही है, कर सकते, लेकिन ये करोगे क्यों? तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab+b², और अगर वैसे लिखेंगे तो भी वही ए स्क्वायर माइनस 2ab+b², तो उसमें अलग तो कुछ भी नहीं। खैर, जब मैं इसको ब्रैकेट लगा के, जब मैं इसको आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस 2x प्लस x²। आंसर आ गया हमारा? व्हाट इज योर फाइनल आंसर? ये फाइनल आंसर नहीं है। हाँ, तो फाइनल आंसर निकाल के बताइए मुझे जी। -2x will cancel out on both the sides. You apply square root on both the sides, you get two values of x. इंशाल क्या आएंगी दो x की वैल्यूज? 4 or -4. How will you write down your answer? So okay, x is greater than and equal to 4, and x is greater than lesser than and equal to -4. ठीक है, part H. Multiply the brackets. Hurry up. ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होके बनेगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। What cancels out on both the sides? Yes. Bring all the terms on one side. x² plus 4x. All right, Navira, guide me as to how I am going to solve this question further. क्योंकि जिन बच्चों ने एड मैथ नहीं ली हुई होती उनको ऐसी ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो या नवीरा, हाउ विल यू सॉल्व दिस फर्दर? ये देखो जरा, b² माइनस 4ac, या कहां से b² माइनस 4ac आ गया? क्या आपको बताया वही रूट्स रियल कॉमन हैं? लेंगे। बट व्हाई इज नवीरा नॉट रिस्पॉन्डिंग? Sir, I don't know. कॉमन लेंगे, करेक्ट हसन? यहां से मेरे पास x की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? दो दो। वैल्यूज x इज पहली इक्वल टू वैल्यू क्या 4, आएगी? x इज इक्वल टू 0। 0 और -4। यस, दिस इज हाउ यू सॉल्व सच इक्वेशंस। प्लीज याद रखिएगा, कॉमन लेके दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, और यही चीज हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्लाई की, कॉमन लेके दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था। क्योंकि क्वेश्चन में लेसर देन की साइन, लेसर देन और इक्वल टू का साइन है, तो हम जोड़ के लिखेंगे या तोड़ के लिखेंगे? जोड़ के। स्टार्ट किससे करेंगे? लेसर देन इक्वल्स टू x, लेसर देन इक्वल्स टू 0।
क्वेश्चन नंबर 14। अब लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूलास। नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स। उमर फारूक उस्मानी, क्या फॉर्मूला लगना चाहिए? वेरी गुड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। कोई एक्स की वैल्यू नहीं है, नो रियल रूट्स। लेकिन पहले इक्वेशन को जरा तमीज का बना लीजिए। ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। mx स्क्वायर प्लस 8x प्लस m माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ए कितना है? m। b कितना है? 8। c कितना है? m माइनस एक्स। we are applying b square minus 4ac is less than 0। Hani will tell me in the chat the final answer। अच्छा, मैंने पिछली क्लासेस में बताया है जब तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो पहले किन दो को मल्टीप्लाई करना चाहिए? बाद वाली दो को। तो चांसेस ऑफ एरर्स कम हो जाते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस। बेटा अगला स्टेप क्या करूं? द प्रॉब्लम है स्क्वायर वाली टर्म के साथ माइनस है। आई एम शिफ्टिंग ऑल द टर्म्स टू द अदर साइड। जब मैं सारी टर्म्स दूसरी साइड पे लेके चला जाऊंगा तो मेरी इनइक्वालिटी किसको फेस करेगी? इन सारी टर्म्स को। सो आई एम राइटिंग 4m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 64 लेस तो देन ये 0 सब या ग्रेटर जरूरी है? देन 0। यस, ये जरूरी है। लेस देन सर 0 या लेकिन ग्रेटर अगर हम देन 0। -4 लेंगे और उसी से हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे लेकिन आंसर सेम। हाँ, तो उसके लिए जब आप -4 कॉमन लेंगे और हसन आप ये -4 वहां ले जाके डिवाइड करेंगे, तो जब भी हम एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। फिर आपको याद रखना होगा कि इनइक्वालिटी आपकी चेंज होकर ग्रेटर देन बन जाएगी। इज दिस व्हाट यू आर आस्किंग मी, के माइनस कॉमन लेंगे? हसन, आई एम टॉकिंग टू यू। ओके, हसन हैज डिसअपियर्ड। हसन मुश्तबा, आर यू देयर? जी सर। हाँ, तो मैं आप क्या, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? सर समझ में आ गया बस। समझ में आ गया, ओके। एम की दो वैल्यूज क्या आ रही हैं यहां से? -2 और 8। हानि ने सही जवाब दिया है। ओके, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है हम तोड़ के लिखेंगे। m इज ग्रेटर देन 8 और m इज लेसर देन -2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले क्या करेंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इंशाल व्हाट फॉर्मूला आर वी गोइंग टू अप्लाई?
या भी फॉर्मूलाज देख रहे हैं, इसने याद नहीं किया इसलिए इतनी देर से बता रहे डिस्टिंक्ट मोर देन जीरो। मोर देन जीरो। ओके, लेट्स सिंप्लीफाई द इक्वेशन फर्स्ट। सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए। तो एक्स स्क्वायर एक साथ करके लिखना, एक्स एक साथ करके लिखना और कॉन्स्टेंट्स एक साथ करके लिखना। माइनस पी एक्स माइनस 3p। तो a कितना हो जाएगा 2 के बराबर, b कितना हो जाएगा 4 माइनस p के बराबर और c कितना हो जाएगा 2 माइनस 3p के बराबर। एंड व्हाट आर वी अप्लाइंग, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। फोर माइनस पी होल स्क्वायर को ना आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करना a माइनस बी होल स्क्वायर से। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऑल राइट, थैंकफुली बिल्कुल वैसे ही एक और क्वेश्चन आ गया। पी स्क्वायर प्लस 16p। ओके, लेट मी आस्क नवीरा। नवीरा, इसके बाद क्या करेंगे? सर p कॉमन लेंगे। यस। तो यहां से नवीरा मेरे पास 2p की वैल्यूज क्या आएंगी? सर p is greater than 0, p is equals to नहीं नहीं, 0 पहले and पहले p यस is equals to 0 and p is equals to minus 16. यस एंड फाइनल आंसर? P is greater than 0 and p is lesser than minus 16. करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब उन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जहां दो इक्वेशंस दी हुई होती है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20। क्या पढ़ा था हमने? जब दो इक्वेशंस दी हुई होती हैं, ताकि किसी भी इक्वेशन के साथ ज्यादती ना हो, हम क्या करते हैं? दोनों को खुश करने के लिए दोनों को पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन से ऑलरेडी नहीं, सब्जेक्ट नहीं बना हुआ। पहली इक्वेशन से किसको सब्जेक्ट बना दूं? महज पहली इक्वेशन से किसको सब्जेक्ट बनाऊं? मर्जी है आपकी भाई, एक्स को बना दो k माइनस 3y में पुट कर दो। y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट k माइनस 3y प्लस 3। एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बताओ वो प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है? एक साइड पे ले आए आप सारे टर्म्स। आप उसी ऑर्डर में बता रहे हैं, पहले वाई स्क्वायर फिर वाई फिर कांस्टेंट वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स की भी यही इक्वेशन आ रही है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारी इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ एक्स आती थी। ये पहली है जो इन टर्म्स ऑफ वाई आ रही है, कोई मसला नहीं है। बताओ ए किसके बराबर है? 1। बी किसके बराबर है? 6। सी किसके बराबर है?
-2 के -3। यस, डू नॉट इंटरसेक्ट। डू नॉट इंटरसेक्ट पे क्या लगता है? b² -4ac इज लेसर देन 0। हाँ, अगर a 1 है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में a की वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, जब 8 वहां जाके डिवाइड होगा तो क्या मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? नहीं, सिर्फ कब होता है? जब नेगेटिव नंबर वहां जाके डिवाइड होता है। ए की वैल्यू आ रही है इसमें, तो जोड़ के तोड़ के नहीं लगेगा, इसमें ए की वैल्यू आ रही है तो बस एज इट इज आंसर आ जाएगा। नो जोड़ के तोड़ के सीन इन दिस। क्वेश्चन 21, ये आखिरी क्वेश्चन है जो मैं स्क्रीन पे कर रहा हूं, फिर देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस टू सॉल्व। कैन एनी ऑनलाइन स्टूडेंट टेल मी दो वैल्यूज क्या आएंगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके? -2 and 7/2. ओके, ग्रेटर देन का साइन है, जोड़ के या तोड़ के? तोड़ के। उमर कैसे लिखेंगे तोड़ के आंसर? उमर खान, आई एम वेटिंग। क्या मतलब सर, किस तरह? मतलब एक्स इज ग्रेटर देन क्या लिखूं, एक्स इज लेसर देन क्या लिखूं? सर एक्स इज ग्रेटर देन -2, नहीं सर, नहीं उमर, समझ जब तोड़ के लिखते हैं तो ग्रेटर देन के साथ हमेशा ग्रेटर वैल्यू आती है और लेसर देन के साथ हमेशा लेसर वैल्यू आती है। तो इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 7/2। तो एक्स इज ग्रेटर देन 7/2 और एक्स इज लेसर देन -2। पार्ट बी। द की वर्ड इज tangent। यस, tangent पे, tangent मतलब एक पॉइंट पे ही कट करे तो b² -4ac इज इक्वल टू 0। लेकिन मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और जब भी दो इक्वेशंस होती हैं पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन में से y सब्जेक्ट बना हुआ है, उसको उठा के दूसरी इक्वेशन में डाल दीजिए। राहिम, आप मुझे बताएंगे सिंप्लीफाई करके प्रॉपर क्या इक्वेशन आ रही है? सर जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी वो बता दीजिएगा मुझे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ रही है, आई विल वेट, वो बता दीजिएगा क्या आ रही है। सर kx+8 और y² + 4y = 20 का। जी, सर एक सेकंड। सर पहले
y की जगह kx प्लस 8 को रख देंगे। जी बेटा, गुड मॉर्निंग। ये तो बहुत देर पहले मैंने बता दिया था। मुझे इक्वेशन बता दीजिए क्या बनेगी सिंप्लीफाई करके। अच्छा, एक दिन सर कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। ओके। सर एक्स स्क्वायर प्लस 4k x प्लस 12। एक्स स्क्वायर प्लस 4k x+12। जी सर। ठीक है, इस पे हम फॉर्मूला लगा देंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो राहिम, आप सॉल्व नहीं कर रहे क्या साथ साथ? सर बस अभी 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 क्या था, शुरू किया था। ओके। यही आ रहा है। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। हाँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ k, ऑल्दो इट शुड बी फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। तो क्वेश्चन में वैल्यू को वैल्यूज कर दीजिए। प्लीज मार्क द क्वेश्चंस दैट यू विल डू एज क्लास वर्क एंड मार्क द क्वेश्चंस दैट यू विल डू एज होमवर्क। Question 16, 17 and 18. These three questions you will do as classwork. सर दोबारा बताइएगा। And for 16, 17, 18. ये आपका classwork है। Page 3. And your homework is page 4, 24, 25, 30, 31, 33, 35, 36, 37 and 38। ठीक है, इसकी डेडलाइन लिख लीजिए। संडे मिडनाइट, क्योंकि मैं ज्यादा होमवर्क नहीं देता ना, इसलिए आप लोगों को आदत ही नहीं है होमवर्क की। कभी एक बार ज्यादा होमवर्क दे दो तो फौरन से, और सर इतना सारा काम दे दिया आपने। सॉरी सर, दोबारा लेकिन रिपीट कीजिएगा। ए ग्रेड लेकिन सबको चाहिए, सबको ए चाहिए। मरना जन्नत में सबको जाना है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। इसी तरह ए ग्रेड सबको चाहिए, लेकिन मेहनत किसी ने नहीं करनी। ओके, पेज 4 से आपका होमवर्क स्टार्ट हो रहा है। हसन मुश्तबा, मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन 24, 25, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38। सिर्फ 10, 12, 8, 10 सवाल हैं, वो इतना ज्यादा होमवर्क नहीं है। क्लास वर्क आप मुझे 9:15 बजे से, सॉरी 9 बजे से पहले सेंड करेंगे। आई एम वेटिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।